लड़कियां कह रही है कि भाई मेरा शरीर है, मैं 4 के साथ में संबंध बनाऊं या 40 के साथ में बनाऊं। महाराज जी क्यों बोल रहे हैं इस बात को? ठीक है, वो कितनी के साथ भी मुंह मारा है, लेकिन उसके बाद जब HIV एड्स हो रहा है, उनके परिवार परेशान हो रहे हैं, उसके बाद सरकार परेशान हो रही है, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? आप बताइए ना, पिछले साल से यानी पिछले 10 सालों से वर्तमान के केसेस HIV एड्स में इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इस समय 10 जगह मुंह मारने की प्रथा हो गई है। अगर आप लिव इन में जा रहे हैं, अगर आपको सिक्योर फील नहीं हो रहा है, आप उसके बाद जब एक बार रिलेशनशिप में आ जाने के बाद छोड़ते हैं तो एक की तो लाइफ बर्बाद हो जाती है। उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? लड़कियां ही खुद जाके उसी के बाद रोने लगती हैं कि मेरे साथ क्या होगा, मैं कोर्ट में भी नहीं जा सकती हूँ, मेरे पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। तो उसके बाद की बात जो बता रहे हैं सनातन के संत, वो तो सही ही बता रहे हैं कि आगे महाराज जी ने बोला कि कुछ ही लड़के लड़कियों का चरित्र साफ है, बाकी सब जो है अवैध संबंध रखती हैं। आप महाराज जी की बात से सहमत हैं? 100% सहमत है। महाराज जी की बातों से 100% सहमत है, क्योंकि आज हम जो देख रहे हैं, आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो देख रहे हैं, जो ऐसा कृत्य काम किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य कई माध्यम से, हम जेनजी के जनरेशन में और जेनजी के जनरेशन में इतना एडवांस कल्चर हो गया है कि आप देख सकते हैं सड़कों पे ही नंगा नाच हो रहा है व्यूज़ के लिए। तो आप अगर इस समय सकारात्मक रूप में उसको नहीं लेंगे, अगर सही नहीं करेंगे, तो ये व्यूज़ का गेम आगे बढ़ते जाएगा और निगेटिविटी इसके साथ बढ़ती जाएगी। कह रही है कि भाई मैं कितने लड़कों के साथ में संबंध बनाती हूँ, ये तो मेरी मर्जी है ना, साधु संतों को अपनी कथा तक सीमित रहना चाहिए। हाँ तो ठीक है, अपना एक कोठा खोल ले, कोई दिक्कत नहीं है। संत उन्हीं को बोलते हैं जो उनकी बातें सुनते हैं। संतों की बातें सोशल मीडिया पे आ रही है, जिन्हें फॉलो करना है, मैं कह रहा हूँ उन्हें फॉलो करने दीजिए ना। अगर जिनको प्रॉब्लम है, जिनको लग रहा है कि उनके चरित्र में दोष है, उन्हें सबसे ज़्यादा मिर्ची लग रही है। आप देख, उन्हीं को मिर्ची लग रही है जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इससे। जो लड़कियों को इज्जत देनी चाहिए थी, महाराज जी उनकी इज्जत डाउन कर रहे हैं। अच्छा, कुछ दिनों बाद जब सूटकेस में मिल रहे हैं, जब फ्रिज में मिल रहे हैं, तब उनका सामना किससे हो रहा है? उनके पेरेंट्स से हो रहा है, सरकार से हो रहा है, पुलिस प्रशासन से हो रहा है। तब वो चुप हो जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जब उन्होंने ध्यान देने की ज़रूरत थी, जब उनके पेरेंट्स को उन पर फोकस करने की ज़रूरत थी, तब उन्होंने फोकस नहीं किया, लेकिन बेकार के टाइम पे फोकस किया है। और सबसे बड़ी गलती मैं मानूंगा पेरेंट्स की। अगर अच्छी पेरेंटिंग मिले किसी को, ठीक है, अगर बाबाओं की बात आप ध्यान दें या ना दें, अपने पेरेंट्स की बातों को ध्यान दें, तो एक अच्छे तरफ हमारा समाज जा सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइए वेद भाई, जैसे लड़कियां कह रही है कि भाई ऐसे बाबाओं को जूते मारने चाहिए, जूते की माला पिरा के घुमाना चाहिए, आप समर्थन करते हैं ऐसी लड़कियां? जूते जैसी मुंह वाली लड़कियां ही ऐसी बातें बोल सकती हैं। जिनका मुंह खुद जूते से मिलता है वही ऐसी बातें कर सकती है अपने सामने, क्योंकि ऐसे महाराज जी हैं जिनके सामने भारत के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले एथलीट भी उनके सामने जाते हैं। जो व्यक्ति एक समय बोलता है कि मुझे पूजा अर्चना पे विश्वास नहीं है, विराट कोहली जैसा व्यक्ति, वो प्रेमानंद महाराज जी के सामने जाकर बैठता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ साथ। और उनके सामने ये प्रथा है, कोई भी बड़ा हो, छोटा हो, संत हो, सब उनके सामने बराबर हैं। ऐसे संत के सामने अगर ऐसे संत के लिए कोई ऐसी शब्द, जूते जैसा शब्द का प्रयोग करता है, तो उनका मुंह खुद ही जूते जैसा होगा। और वैसे लोगों को हम जूता मारने का काम भी करेंगे। कह रही है कि भाई शादी से पहले टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। शादी से पहले टेस्ट ड्राइव कर लो और शादी के बाद HIV एड्स फैलाओ, ठीक है? यही सिंपल सा फंडा रह गया आजकल के समाज। टेस्ट ड्राइव वाले कल्चर को आप सपोर्ट नहीं? एकदम सपोर्ट नहीं करते हैं टेस्ट ड्राइव के कल्चर को। अगर आप टेस्ट ड्राइव के कल्चर को अपनाना चाहते हैं, आप कितनी जगह टेस्ट ड्राइव करेंगे? आपको टेस्ट ड्राइव करने की कोई लिमिट है? आपने कोई फंडामेंटल यूनिट बनाया हुआ है क्या कि उसके आधार पर आप टेस्ट ड्राइव करते जा रहे हैं? आपके पास कोई लिमिट्स नहीं है। आप एक बार किसी चीज में कूद रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप जाते जा रहे हैं, आपकी वीडियोज आ जा रही है। एक गाड़ी भी लेने जाओ 10 लाख रुपए की, तो वहाँ पे भी चला के देखते हैं, वो तो जीवन भर का साथ है। तो लड़कों के साथ में अगर टेस्ट ड्राइव करके देख ले लड़कियां, क्या दिक्कत है? एक बार टेस्ट ड्राइव होता है, उसके बाद एक बार वीडियो रिलीज होती है और दूसरी बार से ब्लैकमेल का खेल स्टार्ट हो जाता है। और वो रेप केस, वही ब्लैकमेल एक जन तक नहीं रहता है, वो एक समाज में फैलते जाता है जिसको भी मन करे। और वैसे ही एक अच्छी लड़की भी बुरी बन जाती है। आपको बता रहा हूँ कि आजकल ब्लैकमेल का खेल जितने ऊपर तक चल रहा है, जितना एक टेस्ट ड्राइव की वजह से और एक वीडियो की वजह से हंगामा मच जा रहा है, उतना आज के युग में मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आजकल बहुत लोगों की लाइफ ब्लैकमेल की वजह से खत्म हो गई है। क्यों ब्लैकमेल? वही टेस्ट ड्राइव जाते हैं, एक बार लगता है कि हाँ एक बार के बाद तो खत्म हो जाना है, लेकिन किसी ने वीडियो ले ली और उसी वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल का खेल चलता रहता है। मेरा आपसे ये आखिरी सवाल होगा, फिर मैं दोनों भाई से बात करूंगा। मुझे ये बताइए, जिस तरीके से महाराज जी ने बोला है, आप महाराज जी की बात का समर्थन करते हैं? मैं महाराज जी की बात का 100% समर्थन करता हूं और ये भी कहूंगा कि महाराज जो दिन रात राधा नाम का जाप करते हैं, महिलाओं के सम्मान की
सबसे ज़्यादा बात करते हैं और राधा की चुनरी ओढ़कर भी बात करते हैं, तो उनके सामने कोई कहे कि महिला का अपमान करते हैं, मैं नहीं मान सकता हूँ। और वो मुझे लगता है कि वो बाबा जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। बाबा जी को कहीं से भी माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। और जो बोलता है कि बाबा जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, कुत्तों जैसे लोगों से बात के मुंह से बात करने की जरूरत नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जी ने जैसे बोला है कि भाई एक एक लड़की 4-4 जगह मुंह मार रही हैं। लड़कियां कह रही है कि जिन लड़कियों को इज्जत और सम्मान दिया जाना चाहिए, भले ही हम कपड़े उतार रहे हैं, रील्स बना रहे हैं नंगी नंगी, हमें सम्मान दिया जाना चाहिए, लेकिन बाबा जी तो हमारी इमेज डाउन करने पे लगे। बाबा जी उनका सम्मान करते हैं जो सम्मान के लायक है। सोफिया कुरैशी जैसी लड़की हो, उसका सम्मान सब कोई दुनिया का करता है, लेकिन एक रील्स पे नाचने वाली जिनके कोई औकात नहीं है, कपड़े खराब पहन के नाचती हैं और अपने संस्कृति को गंदा करती है, उनका सम्मान कोई नहीं करता है। नहीं करेगा। सोफिया कुरैशी किसी भी धर्म से है, उनका सम्मान नहीं होना चाहिए। उनका सम्मान हम करते हैं और उनको पूरे दिल से सम्मान करते हैं। जो लड़कियां कपड़े उतार के रील्स बना रही हैं, कपड़े पहनती भी रील्स बना रही हैं, शॉर्ट्स कपड़े पहन रही हैं, उनका सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो अपने नंग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके सम्मान की बात हम कहां से कर सकते हैं? उन्हें तक उनके पेरेंट्स को उन पे ध्यान देना चाहिए। मेरे ध्यान देने से वो नहीं सुधरने वाले हैं। उनके पेरेंट्स उन पे ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात है कि गलत पेरेंटिंग की वजह से वो उस रास्ते पे जा रहे हैं। कि लड़के रात को तो नंगी नंगी रील्स देख लेते हैं हमारी, और दिन में आके ज्ञान फैलते हैं। लड़के ज्ञान फैलते हैं। मैं तो कहूंगा कि बाबाओं की बात सुने वो और अपने ध्यान में लगाए, और नहीं ध्यान में लगाना है तो अपने काम को शुरू करें और स्टार्ट करते रहें। आगे जाके जब सूटकेस में मिलेंगी, फिर बाबाओं के सामने, फिर पुलिस प्रशासन के सामने और फिर सरकार के सामने ये मुंह खोलने की जरूरत नहीं है कि हमने ये किया ये नहीं किया। सबसे अच्छा काम किया था उत्तराखंड सरकार ने, जब उसने सीए लाया तो उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में कहा था कि आपको रहना है तो आपको अर्जी देनी पड़ेगी कोर्ट में। क्यों होगा? क्योंकि अगर आगे चल के आपके पेरेंट्स, आपका मतलब पार्टनर मुकरता है, तो फिर आपके पास एक एविडेंस होगा कि वो मेरे साथ था। आप उसके बदले मुआवजा लेंगे, मुआवजा नहीं लेंगे तो वो आपके साथ आएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे रूल को पूरे भारत में, जो फर्जी रेप केस है वो भी नहीं लगेंगे। फर्जी केस तो आप देख ही रहे हैं। फर्जी रेप केस वुमेन तो छोड़िए, मेन के ऊपर सबसे ज्यादा लग रहे हैं। हाँ, जो मैन के ऊपर फर्जी रेप केस लगते हैं, लड़की 7 साल से लिविंग में रह रही है, 10 साल से लिविंग में रह रही है, लेकिन जैसे ही अलग हुए तो रेप केस लगा दिया। रेप वो तो आजकल का नंगा मतलब नया खेल बन चुका है पैसा कमाने के लिए। आप देखिए ना, हर दिन आपको एक केस मिल जाएगा जिस पर एक अवैध रूप से मतलब ऐसे ही नाम लगा दिया गया है, और इसी के आड़ में लड़के भी फंस रहे हैं और लड़कियां भी फंस रही हैं। ऐसा नहीं है कि बस लड़कियों का शोषण हो रहा है, इसके साथ लड़कों का भी शोषण हो रहा है। लड़कों को भी सतर्क होने की जरूरत है। आप जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर ज्यादा बवाल मच रहा है, प्रेमानंद महाराज जी ने भी बोला है कि भाई लड़कियों का कुछ ही परसेंट, 2-4% लड़के लड़कियों का चरित्र पवित्र है, बाकी सब जो है अवैध संबंध रखते हैं। आप सहमति रखते हैं महाराज जी से? बिल्कुल सर, बिल्कुल रखते हैं। जो उन्होंने बोला, कोई भी कहीं से भी गलत नहीं बोला। वो अगर आज एक समाज को सुधारने की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? आज अगर वो ये बात कह रहे हैं कि अगर मेरे वाक्य से अगर कहीं हिंदुस्तान की 10% भी लड़कियां और लड़के इससे अगर सुधर जाएं, तो देखिए 10% मतलब हमारे देश में बहुत वास्ट नंबर होता है। अगर 10% लोग भी अगर सुधर जाते हैं ना, तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है। समझे बात है क्या कि इसमें देखिए मुझे समझ में आता है कि जो लड़कियां विरोध कर रही हैं, लड़के विरोध कर रहे हैं ना, ये चीज़ बंद होना चाहिए। कह रहे हैं कि महाराज जी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। महाराज जी कौन होते हैं लड़कियों का चरित्र सर्टिफिकेट बांटने वाले? अरे महाराज जी माफ़ी मांग लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो मांग लेंगे, मगर उससे उनका क्या घाटा होगा या उनका क्या प्रॉफिट होगा? आप ही के भले के लिए बोल रहे हैं। महाराज जी क्या, महाराज जी जो वो तो नहीं, मैंने क्या बोलते हैं, हमेशा से लोगों की क्या बोलते हैं उसको, वृद्धाश्रम खोला हुआ है, वहाँ पे सेवा दे रहे हैं सबको खाना। जो 20,000 लोग उनके आश्रम में डेली खाना खाते हैं। ये सोचिए, वो अगर वो वैसा इंसान अगर आपको, महाराज जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। अरे भैया, मैंने आपको बोला ना, अगर माफ़ी मंगवा लीजिए। आप अगर ज़्यादा जोर करेंगे वो माफ़ी मांग भी लेंगे, मगर मेरे हिसाब से माफ़ी तो नहीं मांगनी चाहिए। आप ऐसी लड़कियों का समर्थन करते हैं जो ये कह रही है कि भाई हम 4 के साथ में संबंध बनाएं या 40 लड़कों के साथ में संबंध बनाएं? महाराज जी कौन होते हैं हमें ये सब बोलने वाले? ठीक है सर, बात है क्या कि ये जो 4 और 40 का जो प्रथा ना, हमारा सनातन कल्चर नहीं है ये चीज़, समझे। आज इसको देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये जो हमारा जो कल्चर चल रहा है ना, कुछ लोग टेस्ट ड्राइव और कुछ लोग ये चीज़, तो देखिए इसमें ना एल्यूमिनियम का ज़्यादा मैटर आज ये कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आ गया है।